औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में हमने कल डिस्कस किया का मैट्रिसेस, फिर हमने इसका टाइप्स बयान किया। हमारा एक टाइप्स रह गया था, वो इंशाल्लाह आज डिस्कस करेगा। इसके बाद जो हम डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर का नाम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है। तो इस इंशाल्लाह मैंने थ्योरी में सब कुछ बयान किया, तो एक्सरसाइज में इतना प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं। क्यू सिमेट्रिक फंक्शन क्या है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। डिफिनीशन कैसे करेगा स्क्यू का? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स A is called skew symmetric matrix if अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो फिर इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट ले और ट्रांसपोर्ट जब ले हम, तो ओरिजिनल फंक्शन आएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ अपोजिट साइन। ये जो नेगेटिव साइन है, ये इसका मतलब ये है हो गया कि अपोजिट साइन। ओरिजिनल फंक्शन का साइन प्लस है तो इसका माइनस, वो अंदर माइनस करेगा, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ अपोजिट साइन आएगा, तो फिर इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A 0 3 -3 0। अगर हम इसका ट्रांसपोर्ट ले, 10 ट्रांसपोर्ट में हम रो, ये जो रो है ये हम ये कॉलम में चेंज करेगा, तो ये बन जाएगा A T बन जाएगा 0 3 -3 0। इससे हम माइनस कॉमन ले, जो माइनस है ये हम कॉमन लिया, कॉमन हमने लिया, तो अंदर रह गया 0 -3। हमने जो कॉमन लिया था वो इससे माइनस, इधर से हम माइनस कॉमन ले, तो वो 0 3 -3 0 बन जाएगा। तो ये जो आप देखो ना, इधर ये ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल मैट्रिक्स है हो नहीं है का ना, तो ये अपने माइनस साइन अपने जगह पर, और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा हो नहीं, इधर देखो तो आएगा, तो 0 3 -3 0। तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये जो माइनस है इसका जो मतलब ये हो गया कि इसके साइन के अपोजिट है। इधर पहला क्या है, इधर प्लस है, तो ये जो प्लस है ये प्लस, तो ये माइनस करेगा, ये माइनस इधर माइनस करेगा, तो इधर क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स में प्लस है माइनस है, तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई ये प्लस करे, तो इसका मतलब ये हो गया कि चेंज द साइंस ऑफ एलिमेंट इनसाइड द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है इसका साइन के अपोजिट आ जाएगा, तो फिर इस मैट्रिक्स को इधर देखो -3 है और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई के प्लस बन जाएगा,
तो +3 -3 इसका अपोजिट है, ओरिजिनल मैट्रिक्स हो गए। और इसी तरह ये +3 है, ये इधर मल्टीप्लाई करें -3, तो +3 -3 के अपोजिट है, फंक्शन मैट्रिक्स ओरिजिनल है, तो इसको कहते हैं स्क्यू मैट्रिसेस। आज हम करेगा इसके बाद हम करेगा डिटर्मिनेंट। ये चैप्टर इसके साथ खत्म हो गए। इंशाल्लाह हम कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फिर हम करेगा डिटर्मिनेंट क्या है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है कि डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लोग ले कहते हैं कि ये है क्या, ये एक्चुअली हमारा पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए हमारा पास एक मैट्रिक्स है 3 5 1 0। ये हमारा पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम ये जो मैट्रिक्स है, अगर हम इस वर्टिकल लाइन को एनक्लोज करें, ये वर्टिकल लाइन जो है ये इधर डिटर्मिनेंट जो शो करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 में डिस्टेंस फार्मूला में, ये फिर लेंथ डिस्टेंस मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। इसका मतलब लेंथ, ये जो वर्टिकल लाइन है ये, इसका मतलब है लेंथ, तो लेंथ डिस्टेंस मैग्नीट्यूड, ये इन सारे का मतलब एक ही, क्योंकि लेकिन इधर इसका मतलब है डिटर्मिनेंट जो वर्टिकल लाइन है ये, तो उसको 3 5 1 0 इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। अगर हम इसका डिफिनीशन हम कैसे कहते हैं, when any matrix is enclosed by vertical line is called determinant। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को इस वर्टिकल लाइन को एनक्लोज करें तो फिर इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या शो करता है, ये शो करता है डिटर्मिनेंट। फिर इसके हम टाइप्स बयान करेगा, फिर इसके बाद हम टाइप बयान करेगा। क्या बयान है, ये बयान ये है कि इसका जो पॉइंट हम कैसे करेंगे, इस पॉइंट का करने का तरीका ये है, इस पॉइंट का तरीका ये है कि इस पॉइंट का तरीका ये है कि हमारा पास एक फार्मूला है। सपोज ए हमारा पास एक मैट्रिक्स है ए, और मैं आपसे पूछो कि इसका ए बी सी डी, और मैं आपसे पूछो कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है कि ये ए डिटर्मिनेंट है, ये इस वर्टिकल ये डिटर्मिनेंट शो करता है, ये वर्टिकल लाइन। तो ये मैट्रिक्स को ये एनक्लोज करो ए बी सी डी, ये इसका ये डिटर्मिनेंट है। पॉइंट हम कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट, ये ए अपने जगह पर, ये जो नंबर है ये अपोजिट वाला जो मेन डायगोनल वाला जो एलिमेंट है ये वाला, ये आप इसमें मल्टीप्लाई करो, और ये आप इसमें मल्टीप्लाई करो, ये वाला ये आप इसमें मल्टीप्लाई करो। लेकिन जब हम ये ए डी मल्टीप्लाई करो ऐसे ए डी, ये मेन डायगोनल वाला एलिमेंट, अगर हम सी बी के साथ मल्टीप्लाई करो, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। देख लिया, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हम इधर माइनस का साइन लगाए तो सी बी, ये आपका डिटर्मिनेंट का फार्मूला बन जाएगा। हम कैसे फाइंड करो, अगर सब ये इसका फार्मूला है। सपोज हमारा पास एक मैट्रिक्स है 3 1 5 1, ये हमारा पास एक मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे पूछो कि फाइंड करो इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करोगे,
सोल्यूशन ये है कि A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 1 5 1, ये डिटर्मिनेंट का वर्टिकल लाइन में एनक्लोज करो। तो फार्मूला इसका क्या है कि 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 ये मेन डायगोनल वाला ये वाला, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, और हम ये फार्मूले का माइनस जरूर लगा, ये फार्मूले का साइन जरूर है, तो -5 नीचे से ऊपर की तरफ है, ये फार्मूले का माइनस है, तो -5 1, तो 3 1 3 -5 1 5, तो 2 -2 आएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट -2 आएगा। तो ये हमने इंशाल्लाह के इसके बाद हम करेगा इसका और टाइप्स है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर टाइप, सिंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix, a square matrix A is called singular matrix, F ए डिटर्मिनेंट हमारा पास 0 आएगा। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट ले और डिटर्मिनेंट से जो रिजल्ट है डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इन अदर वर्ड्स हम इसका डिफिनीशन इसी तरह भी कर सकते हैं कि वो मैट्रिक्स है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें 0 आएगा तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। सपोज फॉर एग्जांपल इसका फॉर एग्जांपल क्या है, ये हमारा पास एक मैट्रिक्स है 3 9 3 9 1 3 और मैं आपसे पूछो कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो ए सॉल्यूशन इधर करो, ये वर्टिकल लाइन में क्रॉस करो 9 1 3, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ए मैट्रिक्स ये 3 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये -1 9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो एक बात का ख्याल जरूर रखें, मैंने इसके पहले बयान किया कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो दरमियान में हम माइनस का साइन जरूर लगे, ये फार्मूले का माइनस है ABCD वाला। तो 1 9 3 3 9 माइनस 9 1 9, तो 9 से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 आएगा। तो मैं ये बात इसी तरह कर सकते हूँ कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है, बिकॉज दे ऑलवेज गिव टू 0 डिटर्मिनेंट आंसर। इससे डिटर्मिनेंट से 0 आएगा, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया 0 आएगा, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। हेंस का मतलब है इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये जब डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो इसको सिंगुलर कहते हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो फिर इसको क्या कहते हैं, फिर उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये मैं इसलिए डिस्कस करूंगा, इसमें आपका एक्सरसाइज भी मौजूद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर, एमसीक्यूज में भी बोर्ड के पेपर में आए हैं जरूर।
non-singular matrix. A square matrix A is called non-singular matrix. F F0 ये वो मैट्रिक्स है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले और 0 नहीं आएगा तो फिर मैं ये कहता हूँ, ये बात इसी कहता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है, बिकॉज दैट डज नॉट गिव 0 आंसर। तो फिर इस मैट्रिक्स को कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स होता है वो आपको 0 आंसर, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो फिर मैं कहता हूं कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर। सपोज फॉर एग्जांपल क्या है इसका फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ये 3 1 5 5 1 ये एक मैट्रिक्स है ये। और अगर मैं आपसे पूछो कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपसे कैसा पता चलेगा कि ये नॉन सिंगुलर? मैं इसी तरह भी कहता हूँ कि फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन सिंगुलर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं इसी तरह ये बात भी कह, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉन सिंगुलर है? तो ये जब डिटर्मिनेंट फाइंड करो, इससे 0 आएगा तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर 0 नहीं आएगा डिटर्मिनेंट से तो फिर ये नॉन सिंगुलर है। तो सपोज ये हमारे पास सॉल्यूशंस इसका सॉल्यूशन ये है कि ए डिटर्मिनेंट 3 1 5 1, डिटर्मिनेंट इसका क्या है? ए डिटर्मिनेंट, ये वर्टिकल लाइन जो है ये डिटर्मिनेंट शो किया, मैं बार बार डिस्कस किया। ये वर्टिकल लाइन ये 3 1 5 1 डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका मैंने डिस्कस किया कि ये 3 मेन डायगोनल वाला जो एलिमेंट है ये आप इसमें मल्टीप्लाई करो, ये भी मल्टीप्लाई करो, लेकिन हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते तो हम माइनस का साइन जरूर दरमियान में, ये फार्मूले वाला माइनस है, मैंने शुरू में डिस्कस की। तो 3 1 के साथ माइनस फार्मूले का 5 1, तो 3 1 जा 3 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 5 1 जा 5, नो -3 से माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2 आएगा। तो ए डिटर्मिनेंट जो है इससे 0 आंसर नहीं आएगा। मैंने डिफिनिशन जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इससे 0 नहीं आएगा। ये -2 को 0 नहीं है, -2 को 0 नहीं है, तो फिर हम इस मैट्रिक्स को कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जो इससे डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, इधर देख लिया 0 नहीं आएगा, तो फिर इस मैट्रिक्स को मैं कहता हूं कि A is a non-singular matrix. क्यों? Because
they does not give zero answer. Whenever we take determinant of this matrix, they does not give zero answer. So therefore it is called non-singular matrix. तो इंशाल्लाह मैंने ये भी डिस्कस किया था, और कल हम थोड़ा सा काम और भी ज़्यादा करो क्योंकि एक्सरसाइज में काम है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिया था कि एक लड़के को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का पता नहीं है तो फिर ये एक्सरसाइज कैसे करेगा। तो मैंने आपको एक एक स्टेप बयान किया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका जीरो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा, तो इसको सिंगुलर मैट्रिक्स वो है जो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। मैंने इधर एक एक फॉर एग्जांपल भी किया था, एक एक स्टेप को मैंने बयान की। तो इंशाल्लाह हम जो कल आने वाला दिन है तो मेरा ये इरादा भी है कि हम एक्सरसाइज करोगा। मैं ये कंसेप्ट इसलिए लेता ऑलवेज ये एक्सरसाइज ये सब कुछ मौजूद थी, तो मैंने ये किया कि जो बच्चे हैं इस पर नहीं समझते कि नॉन सिंगुलर क्या है। मैंने इंशाल्लाह कितना मेहनत करोगा इंशाल्लाह आपके साथ, अगर आप इस ऐसे मेहनत करोगा तो इंशाल्लाह आप सब बहुत आगे जाएगा। तो इंशाल्लाह हम जो 9th क्लास के जो मैथ्स कि में जो सिंगुलर भी बयान किया, डिटर्मिनेंट मैंने बयान किया, तो इसमें इंसिक्यूज आने का चांस भी है। तो बस इंशाल्लाह ये काम है, इंशाल्लाह हम कल एक्सरसाइज भी करोगा। तो स्टूडेंट को ये चाहिए कि ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करे और दूसरे को भी शेयर भी करेगा, क्योंकि मेरे जो आने वाला वीडियो है ये आपको ज़रूर मिलेगा। तो इंशाल्लाह बस थैंक यू वेरी मच।